Dear students, in the last lecture, I have discussed the nth derivative of rational function. अगर rational function है तो उसका nth derivative कैसा find out करते, उसका discussion हमने last lecture में लिया हुआ है. Means in order to find the nth derivative of rational function, first it decompose it into partial fraction. Then take its nth derivative by using the standard results. यानी अगर रैशनल फंक्शन अगर है तो उसको पहले डिकम्पोज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है, फिर उसके बाद आपको वहां पर nth डेरिवेटिव लेना है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का भी इस्तेमाल करना है. जैसे y इज इक्वल 1/x प्लस बी अगर है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है. नाउ टुडे आई विल डिस्कस द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन साइन कोसाइंस. यानी साइन और कोसाइन पावर में, जैसे साइन क्यूब है, साइन एक्स रेज टू 4 है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स रेज टू 4 है, या तो उनका प्रोडक्ट है, तो उसका nth डेरिवेटिव कैसा फाइंड आउट करना है, इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है. यानी मल्टीपल ऑफ एंगल में अगर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे साइन 3x है, साइन 4x है, तो उसका डायरेक्ट हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको मालूम है स्टैंडर्ड रिजल्ट, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, देन इट्स nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 लिखते. बोलने का मतलब यह है कि अगर साइन और कोसाइन पावर में है तो उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो पहले उसको आपको साइन और कोसाइन के मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. मींस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ सच अ प्रोडक्ट, we express it as the sum of sines and cosines of multiple of independent variable. एग्जाम्पल जब ले लेंगे थोड़ा सा आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएंगे. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड n dn y अपॉन dx रेज टू n इफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब x. ये साइन x नहीं है, सिर्फ साइन x अगर होता तो डायरेक्ट हम उसका nth डेरिवेटिव आसानी से लिए होते, a टू द पावर n साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 ऐसे लिखे होते यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको मालूम है, आप देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसका इस्तेमाल करना है. देखिए ये दिस रिजल्ट्स, इफ y इज इक्वल साइन ऑफ ax प्लस b, a b कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे, 3x प्लस 5 आ सकता है, या तो 3x भी आ गया तो b 0 है, समझना है. तो डायरेक्ट उसका nth डेरिवेटिव कैसा आता, देखिए ये a जो रहता ना उसका पावर n लेना है, और जहाँ ये जो इसका एंगल है, एंगल में यहाँ पर यानी साइन ax प्लस b है ना, उसमें n पाई बाई 2 ऐड करना है बस, तो आपको डायरेक्ट उसका nth डेरिवेटिव मिलेगा. कॉस के लिए भी सेम है, कॉस ऑफ x प्लस बी है तो ऐसे लिखते हैं e टू द पावर n कॉस ऑफ x प्लस बी प्लस n पाई बाई 2. बोलने का मतलब यहाँ साइन जो है पावर में नहीं है ना, साइन ऑफ x प्लस बी, साइन स्क्वायर साइन क्यूब ऐसा नहीं है. उसको सॉल्व करना है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ एंगल में. देखिए एग्जांपल जो पहला है यहाँ पे डिस्कस, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है. देखिए y इज इक्वल साइन क्यूब एक्स पावर में है ना, ठीक है. लेकिन हम एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है. आपको मालूम है साइन 3x को ऐसा लिखते, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. देखिए यहाँ पर मल्टीपल है एंगल, ये मल्टीपल एंगल है. यहाँ पर देखिए और यहाँ साइन 3x पावर में नहीं है, यहाँ पे साइन x पावर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर में है ना. तो हम तब्दील करेंगे, उसको चेंज करेंगे. साइन x की वैल्यू इसके ऊपर से आ जाएंगी साइन क्यूब x की. साइन क्यूब x इज इक्वल टू, समझो इधर ला लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, फिर ये 3 साइन x यहाँ पर है, इसको इधर ला लेंगे माइनस हो जाएगा ये साइन 3x, और ये 4 से डिवाइड कर लेंगे. बोलने का मतलब साइन क्यूब x जो अपना दिया हुआ फंक्शन है, देखिए ये आप उसको ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब x इज इक्वल टू दिस 3 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x. लेफ्ट में साइन क्यूब x है, लेफ्ट में साइन क्यूब एक्स है, यानी लेफ्ट वाली टर्म पावर में है, लेकिन राइट वाली टर्म पावर में नहीं है. पावर में नहीं है तो उसको आसानी से उसका हम nth डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन साइन क्यूब एक्स की इज नथिंग बट y है, यहाँ पे y लिख दिया हम. अब यहाँ पर आप जो है
इस अब nth डेरिवेटिव ले सकते हैं। नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव dny अपॉन dx रेज टू n, एक ही लाइन का आंसर है इसका, लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका मालूम रहना जरूरी है। 3/4 कांस्टेंट है। साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं मैं अभी बताया था, nth डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, a टू द पावर n, a x का मतलब यहाँ पे 1x है, 1 है, 1 टू द पावर n इंटू जो भी एंगल रहेगा उसमें n π/2 ऐड करना है बस। ओके, माइनस 1/4 एज इट इज। अब यहाँ पे फिर ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ए यहाँ पे 3 है यानी ये होगा 3 n, फिर एंगल जो है यहाँ पर उसमें n π/2 ऐड करना है बस, 3x प्लस n π/2। यहाँ पे ये आंसर मिल गया आपको। यानी सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा, पावर में अगर है तो उसको मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, just wait, yes, now let us see the second example। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड dny upon dx raised to n if y is equal to here two functions are there, this is the first and this is the second, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है, पावर में नहीं लेकिन प्रोडक्ट में। अगर ये साइन 5x प्लस साइन 3x रहता तो हम आसानी से उसका nth डेरिवेटिव लिए होते, लेकिन ये प्रोडक्ट में है, आपको सम ऑफ ऐसा कन्वर्ट करना है। बट ओके, सम में अगर होता है तो हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसका आंसर मिला होता, हम आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। ओके, सम में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज गिवन फंक्शन, देखिए साइन। अब यहाँ पर मैं क्या किया देखो, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दिस -2 एंड हियर -2, गेट कैंसिल, ये रहेगा एज इट इज साइन 5x इंटू साइन 3x। इसको मैं ऐसे कन्वर्ट क्यों कर रहा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लाना है मुझे, क्योंकि ये है -2 साइन a साइन b, -2 साइन a साइन b इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ओके, cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। अब देखिए a का मतलब 5x है, 5x प्लस 3x 8x cos 8x माइनस cos a माइनस b 5 माइनस 3 2 cos 2x। ये -1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये -1/2 इंटू cot 8x प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2x आ गए। सो इन दिस वे, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में था, अब यहाँ पर देखिए सम में आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए दिस, ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए सम में है, दिस प्लस दिस कन्वर्ट हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आप। Now take its nth derivative, taking nth derivative, both are, you can apply standard result to both term, no doubt। लेफ्ट हैंड साइड becomes dny upon dx raised to n, ये -1/2 कांस्टेंट है। देखिए cos 8x, a की वैल्यू 8 है, यानी 8 का पावर n लिखना है, जो भी एंगल है उसमें n π/2 ऐड कर लो, cos 8x प्लस n π/2 खत्म, प्लस 1/2 एज इट इज, a की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर n, उसमें जो भी एंगल है उसको n π/2 ऐड कर दो, रिजल्ट इज और। इसको मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, और ये पॉजिटिव टर्म है सेकंड, उसको पहले लिखा, ये नेगेटिव टर्म्स बाद में, जो नेगेटिव सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, ना एग्जाम्पल नंबर 3, फिर यहाँ पर भी फिर वैसे ही देखिए आप, फाइंड dny अपॉन dx रेज टू n इफ y इज इक्वल टू cos x cos 2x एंड cos 3x। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अगर ऐसा होता तो हम एक ही लाइन में इसका आंसर लिखे होते, डायरेक्ट यानी डेरिवेटिव ले सकते हैं वहां पर, लेकिन अभी यहाँ नहीं ले सकते आप, इसको सम में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में है। फिर यहाँ हम उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया देखो, कन्वर्ट करने के लिए, सम में लाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब तुम बोले बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की। अब देखिए ये cos 3x और cos 2x को पहले लिया, cos x को यहाँ पे रख दिया। अब ये जो है 2 cos 3x इंटू cos 2x जो है, ये 2 cos a इंटू cos b,
टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं हम, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इट बिकम्स 3 प्लस 2 5 cos 5x, 3 minus 2 1, it is cos x, ये cos x एज इट इज। फिर ये cos x से मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 cos 5x इंटू cos x प्लस 1/2 cos x इंटू दिस cos x, इट बिकम्स cos स्क्वायर x। फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यहाँ फिर से cos फिर से आ गया, देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ गया, अपना प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये दिस 2 बिकम्स 4 एंड अगेन 2 cos 5x इंटू cos x प्लस 1/2, फिर यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हुआ है, दिस ये जो cos स्क्वायर x है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर x अगर होता तो ये लिखा होता मैं 1 माइनस cos 2, आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ अगेन सिंप्लीफाई इट, 1/4, फिर से यहाँ पे cos a एंड cos b का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये cos a प्लस b यानी 5x प्लस x 6x, 5x माइनस x 4x, यानी cos a प्लस cos b। ओके, प्लस this 1/2 into this 2, it is 1/4 plus 1/2 into 2, 1/4 into this cos 2x। अब देखिए ये 1/4 कांस्टेंट है, पहले लिख दिया मैं यहाँ पर, फिर उसके बाद ये टर्म्स ले लिया मैं लास्ट वाली, फिर बाद में 1/4 cos 4x एंड 1/4 cos। देखिए अब यहाँ पर ये स्टेप में और ये स्टेप को देखिए आप, ना दिस इज दीज आर प्रोडक्ट फॉर्म में है पूरे, है ना। अब यहाँ पर देखिए पूरे सम में है, each and every term is sum, ये प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, हियर फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यहाँ प्रोडक्ट में है ना, यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर हर एक, सर एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला बोलिए, ये वाला। ये एग्जांपल ही करूंगा पूरा हाँ। रिपीट। हाँ ओके, देखिए ये आपका दिया हुआ फंक्शन है ना, दिस वन, ये प्रोडक्ट में है, अपने को प्रोडक्ट अगर रहा तो डायरेक्ट उसका nth डेरिवेटिव नहीं ले सकते आप, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, यानी ये प्रोडक्ट जो है ना, ये पूरा ये इनटू दिख रहा है, इसको हम सम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये पहले cos 3x को लिखा है, यहाँ पे cos 2x को लिखा, ये 2 इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहा कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है मुझे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी है कि अगर प्रोडक्ट में है तो उसको सम में कन्वर्ट करती, वो फार्मूला है 2 cos a cos b को हम लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b, 3 प्लस 2 5x, ये 3 माइनस 2x है ना, 3x माइनस 2x इज x, ये cos x एज इट इज है। फिर ये cos x को ब्रैकेट में लेके चले जाइए, 1/2 cos 5x इंटू cos x है यहाँ पर, प्लस अगेन 1/2, तो दोनों के लिए कॉमन है, cos x इंटू दिस cos x इज cos स्क्वायर x। फिर ये भी अभी ये पावर में है और ये प्रोडक्ट में, ये नहीं चलेगा, फिर और आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इट इज 1/4 2 cos 5x इंटू cos x प्लस 1/2 दिस एज इट इज, अगेन दिस cos स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 है, ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये होगा 5x प्लस x 6x, 5x माइनस x 4x, ओके, प्लस दिस 1/2 इंटू दिस 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू दिस 2 अगेन 4 cos 2x एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म मैंने पहले ले लिया, यहाँ पर रख दिया वो वैल्यू, फिर बाद में इसको ले लिया, ये cos 2x/4 यहाँ पर है, फिर बाद में ये ले लिया 1/4 cos 4x, उसके बाद 1/4 cos 6x। ये टर्म्स को आप और यहां पर देखेंगे आप, दिस एंड दिस, देखिए यहां पर प्रोडक्ट है सब, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यहां पर नहीं है वैसा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी आपको हम कन्वीनियंस फॉर्म में ला लिए इसको। एक बार कन्वीनियंस फॉर्म में आ गया तो बस उसको हम डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते, यंत्र डेरिवेटिव ले सकते आप, यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स you can find its nth derivative, you can find its nth derivative।
सी हियर। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, इसका पहला डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, तो nth डेरिवेटिव की बात ही दूर है, वो तो हमेशा जीरो ही आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब nth डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये 1/4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पर ये टू जो ए जो है टू है, इन्हें टू ए रेस टू एन लिखने का रहता, ये आ गया 2 रेस टू एन, खत्म बात। बाद में ये जो एंगल रहता है उसमें n π/2 ऐड करना है, बस हर एक में वही है। देखिए अब यहाँ पर 1/4 एज इट इज, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है इसलिए 4 रेस टू एन आ गया, यहाँ पे इसमें n π/2 ऐड कीजिए, यहाँ पर इसमें ओके, यहाँ पे 6 चाहिए, दिस रॉन्ग, यहाँ पर जो है ना मिसप्रिंट हो गई है, ये दैट इज 6 रेस टू एन। ओके, उसके बाद कॉस ऑफ ये जो है यहाँ पर फिर से ऐड किए दिया n π/2, बस रिजल्ट हो इज ओवर। या तो सिंप्लीफाई किया है, बाद में जीरो लिखा नहीं मैंने, 1/4 2 रेस टू n इज cos 2x प्लस n π/2 प्लस 1/4 4 रेस टू n cos of 4x प्लस n π/2 प्लस 1/4 6 to the power n cos of 6x प्लस n π/2। Let us see the next example, example number 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में फिर से find dny upon dx raised to n if y is equal to sin square x into cos cube x। अपना आज का आर्टिकल का नाम ही है nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन साइन कोसाइंस। ये देखिए प्रोडक्ट भी है और ये साइन भी, साइन x पावर में है, कॉस x पावर में है। पावर में अगर है तो उसको nth डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम वो मुश्किल को आसान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका nth डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है, तो हमको करना पड़ेगा ये जो पावर में है पावर में नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में भी नहीं रहना चाहिए, फिर उसको तब्दील करना है आपको सम में, या डिफरेंस चलेगा। और एंगल जो है जैसा पावर नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल ऑफ एंगल रहने दो ना, x के बदले 3x 5x 4x कुछ भी चलेगा, लेकिन पावर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम क्या यहाँ पे क्या करा देखो मैं, दिस इज गिवन फंक्शन एज इट इज लिखा, नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई करते जाना है। मैंने क्या किया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी ये होगा इसमें साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स इसमें आ गया। आप बचा क्यूब था लेकिन एक कॉस एक्स जो बचा हुआ उसको बाहर लिख दिया, यही टर्म है, उसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई 4 किया मैंने, 4 को बाहर लिखा, अंदर 4 ही चाहिए, 2 का मतलब 4 है क्योंकि 2 स्क्वायर है ये, 4 4 कैंसिल होकर यही स्टेप मिलेगी, नो चेंज। नाउ इंटू कॉस एक्स इट इज 1/4। आप देखिए ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब साइन 2x, साइन 2x की वैल्यू है लेकिन उसका पावर फिर से 2 है, तो ये होगा साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस एक्स। फिर भी ये नहीं चलने वाला क्योंकि एक तो प्रोडक्ट है और यहाँ पे फिर से पावर है। देखिए हमारा मकसद तो ये है, अपना मकसद क्या है कि ये पावर भी नहीं दिखना चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक, और कन्वर्ट कर लेंगे हम 1/4 एज इट इज। ये साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। साइन स्क्वायर 2x इज नथिंग बट 1 बिकॉज we know that standard identity sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2। यहाँ पे लेकिन 2x है इसलिए ये होगा 4x, डबल हो जाता है, एंगल डबल हो जाता है यहाँ पे, 2 तो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में रहता, इनटू दिस cos x एज इट इज। फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 2 8, दिस 1 इंटू दिस cos x is cos x minus 1/2 is common again and this cos 4x into this cos x here। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डायरेक्ट हम nth डेरिवेटिव ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये पावर में भी नहीं है और मल्टीपल एंगल में है। लेकिन यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट है, ये नहीं चलने वाला, फिर आपको इसको फिर सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज 1/8 cos x एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, इट बिकम 16 2 इंटू cos 4x इंटू cos x। फिर इससे यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 cos a इंटू cos b को लिख सकते हैं हम cos of a plus b plus cos of a minus b, 4x plus x it is 5x and 4x minus x is cos 3x।
फिर ये -1/16 से मल्टीप्लाई कर लो, -1/16 कॉस ऑफ 3 है। ठीक है, मैं ऐसा पहले इसको लिख दिया cos 3x, बाद में ये लिख दिया यहाँ पर, नेगेटिव साइन मल्टी कॉमन है दोनों के लिए। आप देखिए ये टर्म्स और ये टर्म में क्या फर्क है, ये आपका दिया एग्जाम्पल, और ये दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट था, पावर था, अब यहाँ पर देखिए ना प्रोडक्ट है ना पावर है, सिंपली एक एडिशन या तो हम सब्ट्रैक्शन भी चलेगा, बोला था मैं आपको, डिफरेंस भी चलेगा। नाउ ये स्टेप को आप डायरेक्ट जो है nth डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टेकिंग nth डेरिवेटिव 1/8 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1x, ax का मतलब 1x है, 1 टू द पावर n, एंगल जो भी है उसमें n π/2 ऐड कर दो, खत्म बात, nth डेरिवेटिव मिल गया। 1/16 यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, 3n, 3x में n π/2 ऐड कर कीजिए बस, -1/16 a की वैल्यू 5 है, 5 का पावर n ले लो, फिर ये जो भी एंगल है उसमें n π/2 ऐड कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने, 1/16 का, ये 1/16 कॉमन ले लिया, यहाँ 8 है, ये हो जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉमन ले लिया 16। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 5। देखिए, फाइंड dny अपॉन dx रेज टू n इफ y इज इक्वल टू cos x रेज टू 4। कहीं में ये पावर में है ना, हमें पावर नहीं चाहिए, हमको मल्टीपल ऑफ चलेगा, मल्टीपल भी नहीं चलेगा, मल्टीपल ऑफ एंगल चलेगा। ये cos x के बदले ये cos 4x चलता था, डायरेक्ट हम उसको हम nth डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते थे, लेकिन cos x रेज टू 4 है ये। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता है कि देखिए y इज इक्वल cos x रेज टू 4 इज नथिंग बट cos स्क्वायर x एंड इट्स होल स्क्वायर। क्या किया देखो मैं, cos इज 2 into 2 4, नो प्रॉब्लम। फिर ये cos स्क्वायर x को जो है मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। लेट अस सी दिस वन, ये जो है cos स्क्वायर x है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ पर cos स्क्वायर के बदले sin स्क्वायर x होता तो मैं लिखा होता 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, फिर से वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ पर जो है cos स्क्वायर x था, इसलिए मैंने लिखा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब a + b का स्क्वायर कैसा करते हैं वैसा करना है, यहाँ पे a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी 1 + 2 cos 2x + cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर फिर से 4। अब ये 4 को सेपरेट 4 से सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2 cos 2x, अगेन 1/4 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन थर्ड में फिर से पावर में ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये थर्ड टर्म जो है यहाँ पर दिस इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड़बड़ है, यानी बोलने का मतलब पावर में, ये पावर नहीं चलेगा, आपको पावर को मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। दिस 1/4 एज इट इज, फिर ये cos स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखे ना, ये cos स्क्वायर x को क्या लिखे थे हम 1 प्लस, देखिए ये cos स्क्वायर को लिखे थे 1 + cos, यहाँ पर आप ये cos स्क्वायर 2x को यहाँ पे ये डबल एंगल x की अगर है तो 2x होता, यहाँ पर 2x है इसलिए ये 4x हो गया, 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2। अगेन सिंप्लीफाई इट, 1/4 as it is, 1/2 cos 2x as it is, 4 into 2 8, 1/8, 1/8 into cos 4x। देखिए आप दिस वन, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, देखिए यहाँ पर ये पावर में था, उसको चेंज करते करते आ गए हम, ये तब्दील हो गया, इट इज नाउ बिकम्स सम ऑफ 3 टर्म्स, डिफरेंट 3 टर्म्स। Now take its nth derivative, स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर दो, dny अपॉन dx रेज टू n आ जाएंगे लेफ्ट में,
ये तो कांस्टेंट टर्म है, उसका पहला डेरिवेटिव से लेते हैं आखिरी डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ये 1/2 कांस्टेंट, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 2 है, इसलिए 2 टू द पावर n, ये जो एंगल है 2x उसमें n π/2 ऐड कीजिए, प्लस सेकंड नेक्स्ट टर्म 1/8, ए यहाँ पे 4 है, 4 का पावर n, ये एंगल 4x है उसमें n π/2 ऐड कर लो, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड dny upon dx raised to n if y is equal to e to the power x into sin x raised to 4, e to the power x sin x raised to 4। देखिए एक तो मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरा साइन x का साइन जो है वो पावर में है, sin x raised to 4 है। ओके, हम क्या करेंगे, एज इट इज, सी नहीं है यहाँ पर, ये e to the power x चाहिए यहाँ पे, e to the power x into sin x raised to 4। देखिए y इज इक्वल टू e to the power x एज इट इज, ये साइन रेज टू जो 4 है उसको लिखा मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2, फिर e to the power x एज इट इज, e to the power x एज इट इज। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसके बदले मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो, सिंप्लीफाई कर लो, e to the power x एज इट इज, दैट इज e to the power x एज इट इज, इसको एक्सपांशन ले लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, सिंप्लीफाई कर लो, e to the power x अपॉन 4 यहाँ पर आ गया, ये 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2 विथ नेगेटिव साइन, e to the power x तो कॉमन रहेगा cos 2x प्लस 1/4 e to the power x इंटू cos स्क्वायर 2x। अब देखें यहाँ पर ये चलेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये गड़बड़ है, ये पावर होना है, पावर नहीं रहना चाहिए, हम उसको चेंज कर लेंगे, हम उसको मल्टीपल में या तो सम में कन्वर्ट होता के देखेंगे वो, यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म नो चेंज एट ऑल, सेकंड टर्म एज इट इज, 1/4 e to the power x एज इट इज। अब ये चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2x है उसका डबल 4x, दिस वन, फिर सिंप्लीफाई कर लो, देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस ये 1/4 इंटू दिस 2 8 e रेज टू x, और यहाँ पर फिर से e to the power x चाहिए, यहाँ पे e to the power x into cos 4x यहाँ पे लिखा मैंने वो, सो दिस वन, सी ये दो का एडिशन कर सकते हैं हम, दिस 1/4 एंड दिस 1/8 मिला के हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 नो सॉरी 3/8 चाहिए, इट इज 3/8 e to the power x चाहिए, क्योंकि 8 एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ पर चाहिए ये 4 की जगह 8 चाहिए, 3/8 e to the power x माइनस 1/2 e to the power x into cos 2x प्लस दिस 1/8 e to the power x है यहाँ पर into cos 4x। देखिए अब ईच एंड एवरी इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म का तो आसानी से हम यंत्र डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब ये सेकंड की जहां तक बात है, सेकंड और थर्ड की, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है। कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, देखिए बताता हूं मैं आपको, दिस वन, देखिए ये रिजल्ट जो रिजल्ट्स है, इफ y इज इक्वल e टू द पावर x sin ऑफ bx प्लस c, यानी e टू द पावर x इनटू sin ऑफ bx प्लस c, या तो cos ऑफ bx प्लस c तो भी चलेगा, रिजल्ट ऐसा आते जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ का a यहाँ का b, इसका स्क्वायर करना है, इसका सम कर लेना है, उसका पावर n/2, फिर ये जो भी है एंगल उसमें ऐड करना है n tan इनवर्स ऑफ b/a। रिजल्ट गौर से देखिए, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस, एक तो साइन चलेगा या तो कॉस, तो आपको रिजल्ट ये, यहाँ साइन रहा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, कॉस रहा तो कॉस, बाकी एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू n π/2 e टू द पावर x एज इट इज, ये जो एंगल है bx प्लस c यहाँ पर ऐड करना है n tan, उसके आगे ऐड करना है n tan इनवर्स ऑफ b/a। ओके,
देखिए सिंप्लीफाई करते यहां तक आ गए थे, ये स्टेप तक। देखिए अब देखिए ई टू द पावर एक्स का पहला डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, सेकंड ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, थर्ड ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ऐसे nth डेरिवेटिव वही आ जाएगा, इसलिए पहली स्टेप चेंज नहीं होगी, एज इट इज, नो प्रॉब्लम। सी हियर, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। दिस वन और जस्ट दिस माइनस 1/2 एज इट इज। आप देखिए यहां पर ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 0 है। फॉर्मूले के स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से ए का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर लेना था 4 होगा, बी 2 है, ये पावर n/2 लेना है, n/2 एज इट इज, फिर ई टू द पावर जो भी है उसको एज इट इज लिखना है, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 2x उसमें ऐड करना था n tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b है 2, a है 1, लिख दें। अब इधर आ जाइए नेक्स्ट में 1/8 एज इट इज, 1/8 एज इट इज, a की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 के, यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर 16, बी स्क्वायर के n/2 ई टू द पावर x एज इट इज, cos 4x एज इट इज, उसमें ऐड करना है n tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b इज 4, a इज 1, रिजल्ट मिल गया यहाँ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, या तो ऐसा यहाँ तक भी लिखे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सिंप्लीफाई हमने किए, 3/4, ये 4 + 1 5 एज इट इज लिख दिए पूरी टर्म, 16 + 1 17 रेज टू n/2, बाकी के टर्म्स एज इट इज। ये 4/1 का मतलब 4, ये 2/1 का मतलब 2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह है, फाइंड dny अपॉन dx रेज टू n if y is equal to e to the power ax cos square x into sin x। देखिए e to the power x और ये cos स्क्वायर नहीं होता और डायरेक्ट sin x होता तो हम ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किए होते, लेकिन ये बीच में cos स्क्वायर x है, उसको हम चेंज कर लेंगे। cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ मैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, जो इसके पहले मैं बताया था, sin 2x, उसके बाद sin ऑफ a प्लस sin ऑफ b, sin ऑफ a माइनस sin ऑफ b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, ये आइडेंटिटी आपको मालूम है ना, जरूरी है। यहाँ cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 + cos 2x, sin स्क्वायर x होता तो 1 - cos 2x अपॉन 2 लिखे होते, यहाँ cos स्क्वायर है इसलिए ये लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 यानी ये दिस 1/2 e टू द पावर x, ओके, इनटू दिस sin x लिख दिया यहाँ पर, फिर 1/2 कॉमन e टू द पावर x cos 2x into this sin x। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म तो स्टैंडर्ड है, हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते, स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करके इसका इंटरडेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते, लेकिन यहाँ पर फिर से 1 2 3 टर्म है, वो नहीं चलेगा। अब ये यू यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट में उसको हम सम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया है, यहाँ पे दिस 1, ये 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 हो गया भाई। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर cos a इंटू cos a sin b, ये फार्मूला है sin a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी का। अप्लाई करें, साइन ऑफ a प्लस बी 2x प्लस x 3x माइनस साइन a माइनस बी 2x माइनस x साइन। ओके, 2x में से x गया तो x 2x प्लस x 3x, 2 cos a इंटू साइन b है तो उसको लिखते 2 साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/4 e टू द पावर साइन x, और यहाँ पर ये सेम वैल्यू है, ये 1/4 e टू द पावर x इंटू दिस साइन x, ये दोनों 1/2 माइनस 1/4 कितना था, देखिए 1/2 माइनस 1/4 मिला के 1/4 e टू द पावर x इंटू साइन x, एंड दिस 1/4 e टू द पावर x इंटू साइन 3x। ओके, now both are the standard one। यहाँ पर आप डायरेक्ट
जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट्स। 1/4 कॉमन, देखिए ए स्क्वायर, ए यहाँ पे एच है इसलिए ए स्क्वायर लिख दिए। बी लेकिन यहाँ पे 1 है, नहीं है इसका मतलब 1 है, 1x है ये, उसका स्क्वायर किए तो 1, n π/2 फार्मूले के हिसाब से, e⁴x स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से, sin x, ये जो x है एज इट इज उसमें n tan इनवर्स ऑफ b बाय ऐड करना बोला था मैंने, n tan इनवर्स ऑफ b का मतलब यहाँ पे 1 है, sin bx था ना, 1 डिवाइड बाय a की वैल्यू a है यहाँ। सेकंड तरफ आ जाएंगे इधर, इट इज 1/4 एज इट इज, a की वैल्यू a स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, n/2 e⁴x, ये जो sin 3x है, sin 3x में आपको n tan इनवर्स ऑफ b बाय a ऐड करना है, ये ऐड होगा, यही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए आप, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यंत्र डेरिवेटिव लेना आसान है लेकिन पहले सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए y is find dny upon dx raised to n if y is equal to e⁴x cos x into cos 2x। पहले दो टर्म होते तो डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किए होते, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, फिर प्रोडक्ट में देखेंगे हम सब में कन्वर्ट होता है कि देखिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लाने के लिए मैं इस्तेमाल करना है 1/2 e⁴x 2 इंटू cos 2x इंटू cos x है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखिए यहाँ ये 1/2, ये cos a 2 cos a cos b जो है उसको लिख सकते cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2x प्लस x 3x, 2x प्लस x 3x, 2x माइनस x x, cos 3x प्लस cos x, सेपरेट अप्लाई कर देंगे हम। देखिए अब आ गए दोनों, ये आ गया 1/2 e⁴x इंटू cos 3x प्लस 1/2 e⁴x इंटू cos, देखिए दिस वन और दिस क्या चेंज हो, यहाँ पर प्रोडक्ट में था ना ये, अब यहाँ पे सम में कन्वर्ट होगा। तुम बोलेंगे सर ये भी, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, e⁴ax cos ऑफ bx प्लस c वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1/2 एज इट इज, a की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, n π/2 लिखना है पावर में, e⁴x एज इट इज। यहाँ पे ये जो एंगल है उसमें n tan इनवर्स ऑफ b बाय ऐड करते, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 प्लस 1/2, 1 की a 1 है, फिर 1 स्क्वायर 1, यहाँ पर b 1 है, 1 स्क्वायर 1, n π/2 e⁴x, फिर यहाँ पर cos x प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b भी 1 है, 1 भी 1 है, ए भी 1 है यहाँ पर। लास्ट में सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। 9 प्लस 1 10, 1/2 10 raised to n/2 e⁴x cos of 3x प्लस n tan इनवर्स ऑफ 3/1, या तो डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ 3 लिख सकते, 1/2 1 प्लस 1 2 2 raised to n/2 e⁴x cos ऑफ x लिख के मैं डायरेक्ट n लिखा, और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 क्यों लिखा, देखिए क्योंकि मालूम है आपको π/4 का मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की कीमत 1 रहती है, इसलिए एक तो tan इनवर्स ऑफ 1 लिखो या तो फिर π/4 भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट π/4। So in this way I have discussed few examples related with the nth derivative of product of powers of sine and cosine. Just for it. सर ये मैथ के बुक्स कौन सी लेने की है? बुक्स जो है डिफरेंशियल कैलकुलस बाय शांति नारायण बोल के एक बुक है, लाइब्रेरी में मिलेगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या तो मैं नोट्स जो दे रहा हूँ उतने भी पहले वो कर लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर बुक का इस्तेमाल कीजिए, वरना यहाँ पर मैं डिटेल्स मेरे नोट्स जो है उसमें ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स मैंने सिंप्लीफाई पूरा डिटेल्स सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद भी आप लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स ले सकते, डिफरेंशियल कैलकुलस बोल के बुक है, शांति नारायण उसका ऑथर है, ओके, लाइब्रेरी में बुक इजीली अवेलेबल है, ठीक है।
ओके Okay, sir. Let us stop here.